इसमें सबसे पहले हम ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो जैसे ही आपको मेल आता है कि डियर कैंडिडेट्स, आपको इस तारीख तक रेलवे में आना है, आपको रेलवे में आके अपनी प्रेजेंटी देनी है, तो आप उस समय आइए रेलवे में। और रेलवे उस समय क्या करती है, जो रेलवे बोर्ड है उस समय आपको आपके मार्क्स वाइज बैठाती है, एक वेन्यू दे देगी कि आपको इस वेन्यू में आना है। जैसे हम लोग टेक्नीशियन ग्रेड 3 से चेन्नई जोन से ज्वाइन किए, तो हम लोग को AWTI में हम लोग को बैठाया। हम लोग के मार्क्स वाइज, जिनके मार्क्स ज़्यादा थे उनको पहले, जिनके मार्क्स कम थे, ऐसे मार्क्स वाइज सीक्वेंस से बैठाने के बाद फिर क्या किया कि हम लोगों के दोबारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए, क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ हम लोगों के डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों एक चीज़ की सबसे बड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए, डॉक्यूमेंट्स में कुछ ज़्यादा चेक नहीं करते हैं। डॉक्यूमेंट्स में वही चीज़ चेक करते हैं जो आपने फॉर्म फिल करते समय लगाया था। जो फॉर्म फिलअप करते समय आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वही डॉक्यूमेंट्स रेलवे चेक करती है। जैसे अगर किसी को हाई स्कूल दिया हो, हाई स्कूल के साथ इंटरमीडिएट दिया हो, उसके साथ ITI दिया हो, तो यही डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे। इसके अलावा फॉर्म भरते समय जो, अगर आप OBC से हैं तो आपने OBC जो सर्टिफिकेट दिया था वो OBC सर्टिफिकेट चेक करेंगे। NCL है अगर आपके पास तो NCL दे दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप EWS से हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जनरल से हैं, UR से हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं। इसी तरह SC ST से हैं तो आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो रेलवे अपने फॉर्मेट भेजती है, रेलवे आपको मेल करेगी। उसके पास 2 फॉर्मेट हैं रेलवे के, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स बनवाने की ज़रूरत नहीं है, उसी 2 फॉर्मेट से काम हो जाएगा। तो हम उन फॉर्मेटों पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहला जो फॉर्मेट है, पहले फॉर्मेट पे हम देखते हैं। जो हम लोग का पहला फॉर्मेट में आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यानी पहचान पत्र भरा जाता है। पहचान पत्र में देखिए, पहचान पत्र में क्या होता है कि ये जितने भी दिया है, कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो या कोई भी MP हो या MLA हो, कोई भी सब डिविजनल के कोई भी अधिकारी हो, तहसीलदार हो, नायब हो, कोई भी अधिकारी आपको क्या करेगा, या जैसे आप अपने कॉलेज जहाँ पढ़े हैं लास्ट कॉलेज वहाँ का हो, या पोस्ट मास्टर या पंचायत निरीक्षक, किसी से भी प्रमाणित करवा सकते हैं। जैसे दिया है कि सर्टिफाइड दैट्स, इसमें लिखा होता है कि मतलब कैंडिडेट्स का नाम और उसके पिता का नाम, और ये लिखा जाता है कि मैं पिछले इतने साल से उनको जानता हूँ। जैसे मैंने अपना बनवाया था तो मेरे जो सांसद साहब थे, सांसद साहब ने लिखा कि मैं इनको 1 साल और 6 महीने से जानता हूँ, और उन्हें जिस तारीख को मैंने बनवाया उस तारीख का वो सिग्नेचर कर दिए हैं। तो इस तरह से आप अपना आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपको रेलवे अपने पास से आपको मेल करेगी। इसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट की हम बात करें तो दूसरा सर्टिफिकेट की बात करें तो दूसरा सर्टिफिकेट में आपको एक बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। उस बॉन्ड का देखिए यहाँ पे नाम दिया है इंडिमिनिटी बॉन्ड। इंडिमिनिटी बॉन्ड बनवाना पड़ेगा। इंडिमिनिटी बॉन्ड क्या होता है कि ये रेलवे आपसे पहले ही साइन करा लेती है कि अगर आप 5 साल के अंदर रेलवे को छोड़ के जाते हैं, 5 साल के अंदर अगर आप छोड़ के जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग का पैसा प्लस 10% ब्याज के साथ आपको पूरे ट्रेनिंग का पैसा और रेलवे को वापस करना पड़ेगा। तो इसीलिए बॉन्ड बनवा लेती है कि आप 5 साल से पहले रेलवे को नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए, बोलती है कि आपको 80 रुपये से ज़्यादा कि आपको कोई भी बॉन्ड बनवाने हैं। तो देखिए, हमने 100 रुपये के बॉन्ड बनवा लिए थे, क्योंकि 80 रुपये के कोई भी बॉन्ड नहीं बनते हैं। तो 100 रुपये का बॉन्ड बनवा लिया। और बॉन्ड में देखिए क्या है, ये नोटरी लगवा लेते हैं, ये नोटरी का स्टाम्प लगवा लेते हैं। और अगला सर्टिफिकेट हम आपको दिखाते हैं क्या है इसी में का अगला सर्टिफिकेट। अगला सर्टिफिकेट देखिए, डीड ऑफ इम्यूनिटी है। डीड ऑफ इम्यूनिटी में इसमें आपका डेट, जिस तारीख को बनवा रहे हैं वो चीज़ डेट भरना पड़ेगा। उसके बाद सन भरना पड़ेगा। उसके बाद अपना नाम, पिता का नाम, आपका पोस्ट कहाँ है। इसमें एक आपकी श्योरिटी की आवश्यकता पड़ेगी। श्योरिटी में आप अपने श्योरिटी का साइन करा सकते हैं। इसी तरह से डेट ऑफ इम्यूनिटी बॉन्ड बनता है।